बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने जर्मनी में नए आने वाले कवानीन के बारे में सालम से करके आने वाला वक्त कैसा हो सकता है, आने वाले कवानीन कैसे हो सकते हैं, कैसे मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। जी महमूद साहब। ये तो नहीं कह सकते कैसे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का जो पॉलिसी है उसके चीदा चीदा निकात में बयान कर देता हूँ, जिसमें इन्होंने काफ़ी सख्त पॉलिसी अपनाने का ऐलान कर दिया, बल्कि अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। जिनमें सबसे पहले ये है कि अपने बॉर्डर को कंट्रोल करना। और आप ये देखें कि 6 तारीख से ये बॉर्डर कंट्रोल शुरू हुआ है, 6 मई से आज हो गई है 16 मई। इसमें इन्होंने तकरीबन 1140 के करीब लोगों को वापस भेजा है, जिसमें तकरीबन 20 के करीब 20-21 के करीब वो लोग थे जो यहाँ सालम सीकर भी थे, लेकिन वो मुख्तलिफ मुल्कों में अपने पेपरों के चक्कर में गए हुए थे, तो वो वापस आए हैं। तो उन लोगों को वापस भेजा है। दूसरा ये है कि जो असाइलम कराएगा उसको आईडी देना उसके लिए लाजमी हो जाएगा। आईडी ना देने की सूरत में उसका असाइलम केस नहीं एक्सेप्ट होगा। अच्छा, तीसरा इसके अलावा जो है इन्होंने जो पॉलिसी ऐलान की है कि जो इनको पैसे नहीं दिए जाएंगे, ये तो नॉर्मल पिछले साल से भी चल रही है, लेकिन अब इस पर सख्ती पे अमल दरामद होगा। इसको पैसों के बजाय इन्हें विशाल कार्ड कैसे कह सकते हैं, पे कार्ड कह सकते हैं, उसके जरिए शॉपिंग कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि उन चीज़ों को, उन लोगों की हौसला शिकनी की जाए जो मुआशी पनाह गज़ीन होते हैं और वह यहाँ आके तो पैसे जो ना यहाँ का पैसा बाहर भेजते हैं, उसको रोकने के लिए। अच्छा, फिर इसके अलावा जो इनको मंथली इमदाद मिला करेगी उसमें से 13 से लेकर ना 21 यूरो तक कमी कर दी गई है। और उन्हें जो है ना, और बाज़ जगह पे सिर्फ खाना दिया जाएगा, राइस दी जाएगी, और 164 यूरो इन्हें कैश जेब खर्च दिया जाया करेगा। अच्छा, फिर जो डिपोर्ट करने का जो सिलसिला है, पहले तो ये होता था 10 दिन, अब ये 1 महीना पहले भी पकड़ के महीने से मतलब दिन जो टोटल 28 दिन है वो इनको रख सकते हैं डेपुटेशन सेंटर में। दूसरा, ये पोलैंड के साथ इनकी कुछ बातचीत चल रही है। वो लोग जो डबलिन के तय कानून में आएंगे तो उनको वहां पे रखा जाएगा ता वक्त इनका कोई फैसला ना हो जाए। जैसे ही पता चलेगा कि ये बंदा दूसरे मुल्क से गुजर के आया है, जिस तरह यूरोपीय यूनियन का कानून है कि अगर वो किसी और महफूज मुल्क में आते हैं तो पहले वो वहाँ पनाह की दरख्वास्त देनी चाहिए उसे, आगे नहीं आना चाहिए। तो इस सिलसिले में पोलैंड में ये लागत बना रहे हैं, अगर कोई ऐसे केसेस होंगे बजाय ये यहाँ रखे उन्हें और उस मुल्क से इनकी खतोताबत हो, वो लंबा सिलसिला हो जाता है, वो इसको वहाँ रखेंगे। ये भी एक रास्ती मरकज होगा। अच्छा, दूसरा, अगर आपका केस पास हो जाता है, आपको यहाँ रहने का वीज़ा मिल जाता है, तो 2 साल तक फैमिली बुलाने की पाबंदी लगाने का ये सोच रहे हैं। फिर वो उस बंदे को देखेंगे, इंटीग्रेट होता है, जुबान सीखता है, इस तरह के वो सारी चीज़ें उस बंदे को करनी पड़ेगी, और काम भी ना। तो ये है कि ये जो आने वाला वक्त है दुनिया में कुछ अरसे से बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई हैं, जिनमें ख़ास तौर पर मुआशी तब्दीलियाँ। आप देखें, जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद लोगों के मिजाज भी चेंज हो गए हैं, और मुआशरती अखलाकी कदरें भी बदल गई हैं, और जो मामूल की कार्रवाई दफातर में होती थी उसका भी तरीक़ाकार टोटली चेंज हो गया हुआ है। होम ऑफिस का सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। तो इस तरह ये करके ना इसी ने चूँकि मुआशी तौर पर भी असर डाला और इस हुकूमत पर भी बड़ा बोझ है। जर्मनी एक ऐसा मुल्क समझा जाता था कि ये एक जन्नत है सियासी पनाहगज़ीनों के लिए, तो इन लोग यहाँ ज़्यादातर आते थे, यहाँ बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जाती थी, तो उसको ये हौसला शिकनी कर रहे हैं ताकि लोग आए ना। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ पे चूँकि हर एक के लिए मेडिकल की जो सहूलतें था सब क्या बात थी, और लोग बड़ा फ़ायदा उठाते थे, उनको भी महदूद कर दिया गया है। एमरजेंसी जो होगी उसकी वो दिया करेंगे, या हल्की फुल्की कोई बीमारी है
मेजर जो चीज़ें होंगी, जो मेजर ऑपरेशन वगैरह या कोई होंगे, उस पे ये अपना पाबंदी लगा रहे हैं। तो इस तरह करके ये असालम सीकर के लिए पाबंदियाँ आ रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ चूँकि यहाँ पे अफरादी क़ुव्वत की कमी है, क्योंकि शरह पैदाइश बहुत कम है, तो उसका फिर आगे जो बूढ़े ज़्यादा हो रहे हैं, इनके फिर पेंशन वगैरह के और बहुत सारे मसाइल आगे भी आ रहे हैं, और फैक्ट्रियों में वर्कर की ज़रूरत है, और जो काम की जो मार्केट है ये बहुत बड़ी है, और बड़ी अच्छा ज़रूरत भी है क्वालिफाइड लोगों की। तो ये वो इन्होंने वीज़े का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, जॉब सीकर वीज़े का, तो वो इसको थोड़ा नरम करेंगे, और मुख्तलिफ शोबों में दुनिया का मुख्तलिफ मालिक से ये लोग लेंगे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि वो ज़ुबान सीखें। जिस तरह ब्राज़ील से ये लोग मेडिकल के शोबे में ले रहे, तो वहाँ पे इन लोगों ने स्कूल भी बनाए हुए हैं हुकूमत ने के तावन से ना, तो ये इनको फंडिंग करते हैं, तो वहाँ लैंग्वेज को कोर्स करने के स्कूल भी बनाए हुए हैं। इस तरह इंडिया में भी बने हुए हैं, लैंग्वेज सीख के लोग आए। तो ये जो आने वाली हुकूमत है, इसकी तो जो फ़िलहाल तो ज़्यादातर यूक्रेन के मामले में है, और रशिया पे भी पाबंदियाँ सख्त करने जा रहे हैं, और फिर इन्होंने फिर ये बजट बढ़ा रहे हैं दफा का, डिफेंस का। डिफेंस का बजट, दुनिया के चूँकि हालात ऐसे हो चुके हैं, जब से ट्रंप की हुकूमत आई है, अब बहुत से ममालिक ने अपनी पॉलिसियों पर गौर करना शुरू कर दिया उसके रवैये की वजह से। तो इस तरह करके ये तब्दीलियाँ हो रही हैं, और ज़ाहिर बात है जैसे भी कुछ तब्दीली आती हैं, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि कमज़ोर भी नज़र जाती है, और ये इनका जो है ना अपना पाबंदी जो है ना असालम सीकर पर, मतलब मेरा का जो आपने पूछी थी बात, असालम सीकर के लिए पाबंदियाँ ज़्यादा होंगी, काम की इजाज़त जल्दी मिल जाएगी, ये भी है। अगर उसके पास आईडी कार्ड ये होगा, इसको फौरी तौर पर कहा जाएगा कि काम करो, और उसके मौके दिए जाएंगे। एक और चीज़, एक और कानून, बड़ा अहम बात है, कानून ज़ेर गौर है कि 2024 तक जो लोग आए हुए हैं, जिनको आए 4 साल हो गए हैं या 2, और उन्होंने ज़ुबान सीखी है और काम कर रहे हैं 2020 नहीं 2024 तक। अच्छा, वो ज़ुबान सीखी है। पहले ये था कि वो पहले इन्होंने चांस ऑफ फिलहाल दिया है, वो 2025 में अब खत्म हो जाएगा, तो अब उन लोगों को ये देंगे जिन्होंने ज़ुबान सीखी है। पहले ये था कि पहले वीज़ा दे दिया इन्होंने, लोग ज़ुबान सीखें और फिर उसको रिन्यू करा ले। अब नहीं, उसको काम करते हुए कुछ अर्सा गुजर जाए और ज़ुबान आनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटीग्रेट हुआ हो, उसके लिए ये फिर थोड़ी सी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। मतलब ये चाहते ऐसे हैं कि ऐसे लोग आएँ जो हमारे हमें इंटीग्रेट भी हों, ज़ुबान भी उन्हें आए, और हमारी मुआशरती और अखलाकी कदरों का भी ख्याल रखें। क्योंकि ये जो मेरकल ने लोगों को के लिए दरवाजे खोले थे इंसानी हमदर्दी के तहत, उसके साथ इनके पे मुआशरती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई हैं, जिसकी वजह से जो है ना, जो दहा पसंद जो तंजीमें हैं या गैर मुल्क के ख़िलाफ़ जो तंजीमें हैं, उन्होंने ताकत पकड़ी है। तो ये सारी चीज़ें, इसका मुख्तसर जायज़ा जो मैं आपको ज़रिए आपके नाज़रीन तक पहुँचा रहा हूँ। तो बाकी अतार साहब ना कुछ कहना चाहते हैं? जैसा कि महमूद सर ने बताया जी, बहुत तफसीली बात की उनके, इसमें कोई लुकी छुपी अब रह ही नहीं गई कोई बात करने वाली, तो बहुत अच्छा तज़किया इन्होंने किया। मैं बस इतना कहूँगा, जितने भी यहाँ पे गैर मुल्की हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें अपने कौम, अपने मुल्क, अपने लोगों से ज़्यादा हमदर्दी है। तो बात यह है कि जर्मन के हालात बदल गए हैं। ये वो जर्मनी नहीं है जो 20 साल पहले का था। ख़ास तौर पे यूक्रेन जंग के बाद इसके इतना ख़र्चा हो गया, इसके इतना खर्चा हो गया कि ये बिल्कुल आम मुल्क है, क्योंकि जब पैसा है ही नहीं। अब ये जो देते थे हम लोगों को, गैर मुल्कियों को जितनी भी इमदाद करते थे, तो इनके पास अभी अपने लाले पड़े हुए हैं, जो अब जब भी इंसान को अपने पड़ जाए तो दूसरों को क्या मदद करेगा, इसलिए उन्होंने सख्ती करनी शुरू कर दी है। तो मैं अपने भाइयों से ये अपील करूंगा, जो नए आए हैं और या पुराने भी, काम करें। सबसे पहले तो ज़ुबान सीखें, क्योंकि ज़ुबान आएगी तो काम मिलेगा।
काम मिलेगा तो आपके हालात बेहतर होंगे और आप इनके मोहताज नहीं होंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आने वाले और नए आने वालों को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। उसमें कहते हैं ना अजमत है, काम करने में अजमत है। दो चीज़ें हैं, एक आपको म्यार अच्छा हो जाता है, एक अगला भी बंदा कहता है चलो यार ये मेहमान आया, कम से कम मेरी रोटी तो अपनी खा रहा है ना। 1-2 दिन मेहमान होते हैं, 3 दिन होते हैं, भी सारी जिंदगी के मेहमान तो नहीं होते ना, वो अपना करके खाए तो उसमें मज़ा भी है और उनको भी कोई इतराज़ नहीं होगा रहने में। तो ये मैं ऐसी कुछ बातें करना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखें, वरना सख्ती बहुत आ रही है। और जो एक सियासी पार्टी जो इन गैर मुल्कों के खिलाफ है वो भी देखिए कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो बहरहाल सख्ती हो रही है जो मूसा साहब ने बताया, और इसमें बचना आपने ही है, उन्होंने नहीं आपको बचाना, आपने खुद बचना है। उस बचने का एक ही तरीका है कि ज़ुबान और काम करें और आप बाइज़्ज़त तौर पर जर्मनी में रह सकते हैं, किसी को नहीं निकालेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।